हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल KL स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट EVS 16 दिसंबर से 24 दिसंबर तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं इसके बारे में। ठीक है, और हम पूरा मतलब क्वेश्चन के साथ साथ इसका पूरा डिटेल देखेंगे। जैसे कह दिया कि बेलक्रो क्या है, इसके बारे में हम सही आंसर के साथ साथ सारा कुछ देखने वाले हैं। तो आइए देरी ना करते हुए, वीडियो को स्किप ना करते हुए आप लोग पूरा वीडियो देखिए। इससे आपके जितने भी आगे पेपर होने वाले हैं, जितने भी शिफ्ट में EVS आने वाला है, उसमें आपके कम से कम जो पेडागोजी को छोड़कर 15 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से आप 13 से 14 क्वेश्चन सही कर पाएंगे, क्योंकि इसमें पूरा NCERT का क्वेश्चन बेस्ड मतलब पूरा डिटेल दिया गया है। ठीक है, तो आइए कम समय में ज़्यादा कंटेंट के साथ शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले देखते हैं 16 दिसंबर जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं इसके बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन आया हुआ था कि बेलक्रो एक चिपकाने वाली वस्तु होती है। ठीक है, भारत ने इसका आविष्कार किस से प्रेरित होकर किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जॉर्ज मेस्ट्रल। टाइम का ध्यान रखते हुए हम पूरे ऑप्शन जो है इनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, केवल जो इसका करेक्ट आंसर होगा उसी के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो जॉर्ज मेस्ट्रल से प्रभावित होकर क्या किया, इसका आविष्कार किया। अब जो जॉर्ज मेस्ट्रल हैं, इन्होंने बेलक्रो जो घटना है इनके साथ कब घटी थी, तो ये बात है सन 1948 की। ठीक है, एक दिन जो जॉर्ज मेस्ट्रल हैं अपने कुत्ते के साथ सैर से लौट रहे थे। ठीक है, सैर करने गए थे। ठीक है, तो उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपक गए थे, कुत्ते पर भी और उनके मतलब उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ये बीज क्यों चिपक गए। ठीक है, तो इस कारण से उन्होंने जो है बेलक्रो का आविष्कार कर दिया था। ठीक है, तो यदि पूछ लें कि बेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज मेस्ट्रल ने कब किया, तो सन 1948 में किया था। और इन्हीं से प्रेरित होकर जो बेल्ट होते हैं, ठीक है, जूते चप्पल होते हैं, उनमें जो वो चिपकने वाला वो लगा होता है पट्टा टाइप का, वो क्या होता है, बेलक्रो होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या आया हुआ था। निम्न में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश है? तो हमें बताना है कि कौन सा एक संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं ये क्या है हमारे, ये है हमारे राज्य, गुजरात, उत्तराखंड और मिजोरम ये राज्य हैं, जबकि जम्मू कश्मीर क्या है, तो जम्मू कश्मीर हमारा क्या है, एक संघ शासित प्रदेश है। अब वर्तमान में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो 8 संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें हम कहें, और 28 क्या है हमारे राज्य हैं। ठीक है, तो जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहला तो हो जाएगा हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीप, ये दोनों मिला करके एक बना दिया गया है। ठीक है, इस कारण पहले 9 हुआ करते थे। फिर है नेक्स्ट है चंडीगढ़, चौथा हो जाएगा दिल्ली, पांचवा हो जाएगा लद्दाख, छठवा हो जाएगा लक्षद्वीप, सातवां यही जम्मू कश्मीर, और आठवां हमारा क्या हो जाएगा, तो आठवां हो जाएगा हमारा पांडिचेरी। ठीक है, फिर इनकी राजधानियां भी याद रखना कि किस संघ शासित प्रदेश की राजधानी कौन सी है। जैसे अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दादर नगर हवेली दमन दीप की दमन हो जाएगी, दिल्ली की दिल्ली है। ठीक है, लक्षद्वीप की कवरत्ती है, पांडिचेरी की पांडिचेरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या आया हुआ है। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। तो पहचान करनी है किस पशु के बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। तो शायद ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो स्लॉथ है वो कौन सी मतलब क्या खाता है, तो पत्तियां खाता है। ठीक है, लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। और यदि इसके अलावा भी क्या हो जाएगा कि यह अपने जीवन काल में टोटल कितने वृक्षों पर निवास कर पाता है, तो 8 वृक्षों पर। ठीक है, और एक वृक्ष पर 5 वर्ष तक रहता है। इस तरह से 8 और 5 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 वर्षों तक ये जीवित रहता है। ठीक है, तो ये कौन सा जानवर होगा हमारा, तो ये होगा स्लॉथ। और इसके बारे में हमने एक क्लास ली थी जिसमें हमने सभी जानवरों के बारे में अच्छी तरह से बताया हुआ है। जिसने वो क्लास ना देखी हो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति का घर बिल्कुल स्कूल के सामने है। तो ये दिशा से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आप मैप को अच्छे से देख कर जाएं कि कहाँ पर कौन सा राज्य स्थित है। ठीक है, तो एक व्यक्ति का घर बिल्कुल स्कूल के सामने है, मतलब यहाँ जैसे बच्चे का घर हो गया। ठीक है, और ये हो गया उसका क्या, स्कूल। तो क्या दिया है, स्कूल के सामने है, लेकिन सड़क निर्माण के कारण बालक स्कूल घूम कर जाता है। पहले 100 मीटर उत्तर की ओर गया, घर से पहले कहाँ गया, 100 मीटर उत्तर की ओर गया, फिर
75 मीटर कहाँ गया, पश्चिम की ओर, तो ये पश्चिम हो गया, ठीक है। कितना आया, 75 मीटर। फिर वो कहाँ गया, 100 मीटर दक्षिण की ओर, यहाँ आया दक्षिण की ओर, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 ये तो हमने ऐसे ही बनाया था कि मतलब सामने घर है, ठीक है। ये अभी दूरी तय नहीं की उसने, 100 मीटर दक्षिण की ओर आया। तो बताइए उसका घर किस दिशा में है, और स्कूल के सापेक्ष में बताना था, ठीक है। स्कूल के सापेक्ष और घर स्कूल के सापेक्ष किस दिशा में और कितनी दूरी पर। तो यहाँ से ये लाइन खींच देंगे, तो जब ए 75 है तो ये भी 75 हो जाएगी, और ये कौन सी दिशा होती है यहाँ पर, पूर्व, तो 75 मीटर पूर्व की ओर, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज पाए जाते हैं। तो हमें बताना है कि वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनके अंदर बीज हैं। तो आलू में बीज नहीं होता, और प्याज में, जिस भी ऑप्शन में आलू और प्याज दिखेगा उसे हम अलग कर देंगे, ठीक है, मतलब काट देंगे। तो ए नहीं हो सकता, आलू है यहाँ, प्याज है, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ आलू प्याज दोनों, ए भी नहीं हो सकता। तो फिर आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टमाटर में बीज होते हैं, नाशपाती में होते हैं, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, इन सभी में क्या पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखें कि कौन कौन सी सब्जियां होती हैं, कौन सी पत्तियां होती हैं, कौन से मसाले होते हैं, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से पर्यावरण की मुख्य 4 थीम, यहाँ क्या होगा, 4 थीमों को पहचानिए। क्या, थीमों को। तो सभी को पता है कि जो पर्यावरण की है थीमें हैं वो कितनी हैं, 6 मुख्य थीमें हैं, और 4 क्या हैं, उप थीमें हैं। तो हमें पहचानना है कि 4 मुख्य थीमों, मतलब जो जोड़ा दिया है इनमें से मुख्य थीमें कौन है, परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, यात्रा, ये हमारी थीमें हैं। यहाँ पर जो संबंध है ये उप थीम होती है, ठीक है। यहाँ पर पशुएं भी उप थीम होती है, और यहाँ पर पेड़ पौधे भी उप थीम होती है, ठीक है। तो थीमें कौन कौन सी हैं इसे हम एक बार देख लेते हैं। पहला हो जाएगा हमारा परिवार एवं मित्र, ठीक है। दूसरी क्या हो जाएगी हमारी थीम, तो दूसरी हो जाएगी भोजन, तीसरी हो जाएगी हमारी पानी, चौथी यात्रा, पांचवी हो जाएगी आश्रय, और छठवा हो जाएगा जो हम सोचते हैं और करते हैं। उप थीमें कितनी हैं, 4 हैं, जो परिवार एवं मित्र के अंतर्गत रखी गई हैं। तो उप थीमों की संख्या 4 है। कौन कौन सी हैं, कार्य एवं खेल है, संबंध है, पेड़ पौधे हैं, एवं क्या है हमारे पशु, ठीक है। तो ये 4 उप थीमें हैं, इसे भी याद रखें, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। तो हम भारत के लोग जो हैं वो किस देश के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, तो इसे हम डाउट में रखेंगे, ठीक है। क्यों रखेंगे डाउट में, क्योंकि कहीं कहीं इसका आंसर जो है वो अर्जेंटीना मिलता है, और किसी किसी बुक में अलास्का यूएसए माना गया है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना होगा कि हमारा जब आंसर की आएगी तो सीटेट इसे मतलब इन दोनों में से किसे सही मानता है, ठीक है। तो इसे अर्जेंटीना और अलास्का दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुडुक किस राज्य के लोगों की भाषा है। कुडुक के बारे में पूछा गया है, ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हो चुका है। तो जो कुडुक है ये किस राज्य के, क्या मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड के लोगों की भाषा क्या है, कुडुक है। अब इसके बारे में देखते हैं, सूर्यमणि, ठीक है, सूर्यमणि कहाँ से संबंधित है, झारखंड से। तो इससे ऑप्शन बना करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सूर्यमणि है वो जंगल की एक साहसी बेटी है, ठीक है। यह झारखंड की आदिवासी महिला है, कौन सी, आदिवासी महिला है, ठीक है। इसके पास एक साझा बैंक है, मतलब इन जो सूर्यमणि है कहाँ की है, झारखंड की, और झारखंड के लोगों के पास जो आदिवासी लोग हैं इनके पास क्या है, एक साझा बैंक है। झारखंड की पहली लड़की है सूर्यमणि जिसने क्या किया है, बीए किया है, ठीक है। कुडुक एक समुदाय है, कुडुक क्या है, समुदाय है, किसका, आदिवासियों का, जो कहाँ मिलता है, झारखंड में। और कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं, कुडुक भाषा में जो जंगल होते हैं इसे तोरांग कहते हैं, क्या कहते हैं, तोरांग कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो हमने जैसा मतलब हूबहू वही पैटर्न रखा है जो जिस तरह से अपने एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि किसका कौन सा आंसर सही होगा। जैसे मनाली में कौन से घर पाए जाएंगे, राजस्थान में असम और लद्दाख, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले दिया गया है मनाली, तो मनाली में कौन से घर पाए जाते हैं, तो पत्थर या लकड़ी से बने जो घर होते हैं वो कहाँ, मनाली। और यदि यहाँ पर मनाली नहीं होगा तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ शिमला, ठीक है। दोनों हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो पत्थर और लकड़ी के बने ढालू
छत पाए जाते हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है इसमें सेकंड कहाँ मिल रहा है, तो ये तो 3 में है, तो ये चौथा तो अपने आप कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में किसके घर होते हैं, तो मिट्टी के घर होते हैं। ठीक है, जिनकी छतें जो हैं वो कटीली झाड़ियों जैसे कीकर और नीम से छाई हुई होती हैं। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन किस में मिल रहा है, फर्स्ट में, तो यही बिल्कुल सही होगा। यदि किसी को 2 ऑप्शन भी पता है तो आप बाकी सही कर सकते हैं। असम में बांस के घर बिल्कुल सही, और लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनकी जो फर्श छतें लकड़ी की बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए। ठीक है, इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर 10 क्या दिया है, क्वेश्चन 10 क्या है। कक्षा 4 की एक शिक्षिका जो है वो अपने शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को क्या कहा जाएगा, क्या एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, परियोजना कार्य या घटना वृत्तांत अभिलेख। तो यदि कहीं भी पोर्टफोलियो दिया गया है, ठीक है, तो वो करेक्ट जो आंसर होगा वही होगा। ठीक है, पोर्टफोलियो क्यों होगा, क्योंकि जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड हैं, परियोजना कार्य के अंतर्गत जितने भी कार्य किए जाते हैं, घटना वृत्तांत में जितनी भी घटनाओं का वर्णन होता है, ये सभी इसका पार्ट होती हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो का, तो पोर्टफोलियो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्न में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, हमें क्वेश्चन ऑप्शन देखने होंगे। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। बिल्कुल, यदि हमें मैप मानचित्र बालक को सिखाना है तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष, मतलब हमें ये सापेक्ष स्थिति बतानी होगी। ठीक है, दूरी और दिशाओं का ज्ञान कराना होगा कि इस तरह पूर्व है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, इस तरह से। ठीक है, और दिशाओं का ज्ञान, प्रतीकों और पैमाने की समझ, ये भी हमें बालक को करवानी होगी कि किस प्रतीक, कौन से प्रतीक जो है वो पहाड़ को दर्शा रहे हैं। ठीक है, कौन से प्रतीक जो है वो नदियों को दर्शा रहे हैं, तो इसकी भी हमें बालक को समझ देनी होगी। पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग, केवल ड्राइंग बनाने से बालक कुछ नहीं समझेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए हो जाएगा, ए, बी एवं सी। ठीक है, ए, बी और सी, इसकी समझ हमें बालक को देनी होगी, ड्राइंग बनाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा, तो ये तो सभी को पता है और सभी का इसका आंसर भी सही होगा, क्योंकि ये सबका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। जब कीटनाशकों का अधिक उपयोग करेंगे तो मृदा कैसी हो जाएगी, अनउपजाऊ हो जाएगी और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बंजर होती चली जाती है। ठीक है, तो अधिक कीटनाशकों का उपयोग करने से मृदा जो है वो बंजर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय कौन सा है। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन से क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। ठीक है, तो इसे अच्छे से आपको एक बार करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय बताना है। ठीक है, तो एक क्या होता है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर से दिसंबर। अब हम देखते हैं मधुमक्खी के बारे में। तो जो मधुमक्खी पालन है प्रमुख रूप से किस राज्य में होता है, तो बिहार राज्य में होता है। फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्या बनेगा, यदि बिहार राज्य में प्रमुख रूप से पूछ ले कहाँ पर, तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ, मुजफ्फरपुर में। अब जो यदि पूछ ले कि जो मधुमक्खी हैं उनको कौन से फूल ज़्यादा लुभाते हैं, तो वो हो जाएंगे लीची के फूल। किसके, लीची के। अब देखते हैं जो मधुमक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खी को जो है इनको सामान्य कार्य के आधार पर 3 भागों में इनको बांटा गया है। यदि पूछ ले मधुमक्खियों का जो अध्ययन किया जाता है वह शाखा कौन सी कहलाती है, तो वो कहलाती है हमारी एपीकल्चर। क्या कहलाती है, एपीकल्चर। ठीक है, अब देखते हैं जो मधुमक्खियां हैं इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सी, तो फर्स्ट तो हो जाती हैं रानी मधुमक्खियां। ठीक है, जिन्हें कहेंगे क्वीन बी। ठीक है, नर मधुमक्खियां ड्रोन बी और श्रमिक मधुमक्खियां वर्कर बी। ठीक है, 3, पहला रानी मधुमक्खी हो गई, दूसरी कौन सी हो जाएगी हमारी, नर मधुमक्खियां। ठीक है, और तीसरी हो जाएंगी हमारी श्रमिक मधुमक्खियां। कौन सी, श्रमिक। अब जो मधुमक्खी हैं, मधुमक्खी के एक छत्ते में जो एक छत्ता लगाती हैं वो इसमें एक रानी होती है और 1 से 2000 तक नर मधुमक्खियां होती हैं और 20 से 80 हजार तक श्रमिक मधुमक्खियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो नर मधुमक्खी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो नर मधुमक्खी का मुख्य कार्य होता है रानी मधुमक्खी के साथ क्या करना, निषेचन करना। ठीक है, और
रानी मधुमक्खी अपने जीवन में वैवाहिक उड़ान सिर्फ एक बार भरती है। कौन? रानी मधुमक्खी। नेक्स्ट देखते हैं, जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं बांझ होती हैं, ठीक है, कैसी होती हैं? बांझ। नेक्स्ट देखते हैं, जो मधुमक्खी का यदि दुश्मन पूछ ले कौन होते हैं, तो मधुमक्खियों के शत्रु जिन्हें माना जाता है वो होते हैं बर्रे, ठीक है, बर्रे, और फिर मोमी कीड़ा होते हैं, और कुछ पतंगा टाइप के होते हैं, और डाकू मक्खी जो होती हैं ये शत्रु होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो मधुमक्खी होती हैं इनके जो डंक होते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल। चींटियों के और मधुमक्खियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और मधुमक्खियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो मधुमक्खियों का इस्तेमाल किया जाता है बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ब्रेल लिपि के बारे में, ठीक है। तो ब्रेल लिपि मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा इसमें 6 बिंदु होते हैं, ठीक है। कितने बिंदु होते हैं? 6। और इसका आविष्कार किसने किया था? लुईस ब्रेल ने किया था, ठीक है, लुईस ब्रेल। और ये कहाँ के थे? तो ये थे फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस के। और जब ये 3 साल के थे तो इनकी दृष्टि चली गई थी, इसी कारण से इन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा में, ठीक है। यदि मध्य प्रदेश में पूछ ले तो सर्वाधिक तांबा उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो मतलब सीटेट ईवीएस 20 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे हमने क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो दिया गया है कि जो बरली जनजाति है, बरली जनजाति के निवास किसके बने होते हैं? तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि बरली जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। इसका निवास जो होता है, जो बरली जनजाति है, महाराष्ट्र के अलावा जो गुजरात है और राजस्थान इसके तटीय इलाकों में भी देखने को मिलते हैं। और तटीय इलाकों में क्या होता है? तापमान अधिक होता है, ठीक है, गर्मी अधिक पड़ती है। तो यहाँ जो घर हैं गर्मी अधिक पड़ने के कारण मिट्टी के बने, मिट्टी, पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पत्थर और लकड़ी के घर, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में, यहाँ मिट्टी भी हो जाएगा, ठीक है। मिट्टी, पत्थर और लकड़ी के घर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि पूछ लें कि एस्किमो जनजाति के घर किसके बने होते हैं? तो बर्फ के, जिसे इग्लू कहते हैं। यदि पूछ लें किर्गिज जनजाति जो होती है इसके घर किसके बने होते हैं? तो घास के बने होते हैं, ठीक है। और जो भील जनजाति होती है इनके घर मिट्टी और पत्थर के बने होते हैं और जिसे कू कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखें कि किस जनजाति के निवास स्थान किस चीज़ से बने होते हैं। आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जीके से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने या किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। तो जो ऑप्शन होंगे उसमें 2 या 3 ही राज्य दिए गए होंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो कर्क रेखा है किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लें कि जो तट रेखा से भारत के कितने राज्य लगते हैं, मतलब तटीय रेखा जो होती है, तटीय रेखा ए वाली, ठीक है, जहाँ पर समुद्र है, एक तरफ है बंगाल की खाड़ी और एक साइड क्या है हमारा अरब सागर। तो इससे कितने राज्य लगते हैं? तो इससे लगते हैं 9 राज्य, ठीक है। कौन कौन से 9 राज्य हो जाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ गुजरात हो जाएगा, गुजरात के बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। यदि पूछ लें कि तीनों तरफ यहाँ पर हमारा क्या पड़ता है, यहाँ है बांग्लादेश, ठीक है। तो यदि पूछ लें कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो वो है त्रिपुरा हमारा, ठीक है, त्रिपुरा। यदि पूछ लें कि जो हमारी ग्रीनविच रेखा है जहाँ से समय का निर्धारण किया जाता है उससे होकर हमारे मतलब वो कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से। कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश है, एमपी है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है, ठीक है। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक समय रेखा। नेक्स्ट देखते हैं, हांगकांग का प्रसिद्ध भोजन क्या है? तो कहाँ का प्रसिद्ध भोजन क्या है, इसका भी वीडियो हमने बना रखा है, जिसने ना देखा हो एक बार जरूर देखें क्योंकि इससे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो हांगकांग का प्रसिद्ध भोजन है लिंग हू फैन, जो एक सांप से बनी हुई डिश होती है, ठीक है, और सांप से बनी डिश होती है। अब जो सांप होते हैं, मतलब सांप हमारे भारत में कितने प्रकार के जहरीले सर्प पाए जाते हैं? 4 प्रकार के, ठीक है। अफाई है, दुबोइया है, ठीक है, करैत है, ये इस तरह से 4 होते हैं। और जो कालबेलिया जनजाति होती है सर्पों को नचाने वाली जनजाति होती है और अपनी बेटियों के विवाह में ये सर्प को क्या करते हैं? गिफ्ट के रूप में देते हैं, कालबेलिया, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं हांगकांग का प्रसिद्ध भोजन तो क्या हो गया, लिंगहू फैन। यदि केरल का पूछ लें तो केरल में क्या बना, केरल का फेमस भोजन क्या है, तो वो है हमारा टैपियोका, ठीक है, टैपियोका केरल में। और केले के फूल की सब्जी भी केरल में खाई जाती है। और अवियल जो मिश्रित सब्जी होती, गोवा में नारियल के तेल की बनी हुई मछली, कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई मछली, नागालैंड में बांस के कोपल मोमोज, बिहार में क्या खाया जाता है, दाल चावल, ठीक है। यदि पूछ लें पश्चिम बंगाल में तो मछली चावल, यदि पूछ लें त्रिपुरा में तो वेरमा एक प्रकार की मछली, मेघालय में तोंगतप मछली की चटनी होती है, ठीक है। इसी तरह से यदि पूछ लें झारखंड में तो मशरूम की सब्जी, ठीक है। जम्मू कश्मीर का हो गया था राजमा, भी जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध है, तो ये भी याद रखें, इसका वीडियो डला हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं झूम खेती, इससे भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, तो इसे एक बार अच्छे से देख कर जाएं, कुछ भी पूछ सकते हैं। झूम खेती कहाँ पर की जाती है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो ये पूर्वोत्तर भारत में। यदि पूर्वोत्तर भारत ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, इधर पूर्वोत्तर भारत ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर नाम दिए गए होंगे राज्य के, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, यहाँ पर क्या की जाती है, झूम खेती की जाती है। झूम खेती के अन्य नाम क्या होते हैं, तो इसे काटो और जलाओ खेती भी कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी इसे कहा जाता है, ठीक है, बुश फैलो कृषि भी इसे कहा जाता है। अब झूम खेती जो होती है इसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे कह दिया पूर्वोत्तर भारत, तो यहाँ पर तो झूम कहेंगे, ठीक है। बुंदेलखंड में तो बुंदेलखंड क्षेत्र में बेवर या दहियार इसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जिसे बस्तर प्रदेश कहते हैं, इसमें दीपा बोलते हैं झूम खेती को। आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है झूम खेती को, तो पोंडू। केरल में या पश्चिमी घाट जो यहाँ पर है, यहाँ क्या कहा जाता है झूम खेती को, तो यहाँ कहा जाता है कुमारी, ठीक है। तो अलग अलग नाम अलग अलग स्थानों पर हैं किसके, झूम खेती के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पट्टा चित्रकारी के बारे में दिया गया है। पट्टा चित्रकारी किस राज्य में की जाती है, तो चित्रकारी से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसे भी एक बार देख कर जाएं। चित्रकारी जो है पट्टा चित्रकारी ये उड़ीसा में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट यदि पूछ लें फाड़ चित्रकारी कहाँ की है, तो फाड़ है राजस्थान की। बरली चित्रकारी और चित्रकाठी चित्रकारी ये दोनों कहाँ की हैं, तो महाराष्ट्र की हैं, ठीक है। यदि पूछ लें कलमकारी या पोचमपल्ली जो चित्रकारी है ये कहाँ की है, तो ये आंध्र प्रदेश की है, या फिर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं होगा तो तेलंगाना दिया गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, तो ये भी याद रखें कि कौन सा पदार्थ जो है इसकी प्रचुरता किस में है। जैसे विटामिन सी तो खट्टे पदार्थों में, जैसे नींबू अंगूर संतरा, इसमें विटामिन सी। और किस विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, ये भी एक बार देख करके जाएं। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के स्रोत देख करके जाएं, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नारियल से बना हुआ टैपियोका को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो टैपियोका को अन्य नाम जो है वो है कसावा, या कहीं कहीं कोप्पा या कोपा भी देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है मधुबनी पेंटिंग किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो मधुबनी पेंटिंग जो है ये कहाँ प्रसिद्ध है, बिहार राज्य में। अब बिहार राज्य में भी कुछ स्थान है जहाँ पर ये प्रसिद्ध है, तो याद रखना स्थानों के नाम, जैसे मिथिला हो गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और मधुबनी, तथा नेपाल के कुछ क्षेत्रों में मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है, ठीक है। तो मधुबनी पेंटिंग जो होती है इसमें प्राकृतिक रंग जो होते हैं चावल के घोल में मिला करके रंग बनाए जाते हैं और पेंटिंग की जाती है। इसमें पशु पक्षियों के, मछलियों के और भगवानों के भी चित्र देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बिहार की प्रसिद्ध चित्रकारी है मधुबनी। नेक्स्ट देखते हैं 21 तारीख का जो सीटेट में ईवीएस के क्वेश्चन आए हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, उसके क्वेश्चन, ठीक है। तो आया हुआ था क्वेश्चन कि गांधी जी की दांडी यात्रा का शुभारंभ कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर जो है उसमें ऑप्शन 1930 नहीं दिया था, वहाँ दिया था 1932, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। और कहाँ से शुरू की गई थी, तो गुजरात के अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट की एक लंबी यात्रा, यहाँ पर नमक कानून, ठीक है, नमक बनाया गया था, तो 1932 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दिया गया है गुजरात के निकटवर्ती राज्य, तो मैप आप एक बार जरूर देख करके जाएं, पूछ सकते हैं गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, केरल के कौन से हैं, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो गुजरात के कौन कौन से हो जाएंगे, गुजरात यहाँ पड़ता है हमारा, ठीक है, तो गुजरात के हो जाएंगे राजस्थान ऊपर, इधर नीचे महाराष्ट्र हो जाएगा, और इस साइड क्या दिया है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है क्वेश्चन, तो एक बार इसे अच्छे से देख करके जाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य की तरह आंखें किसकी होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उल्लू की, ठीक है। और जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन को 360 एंगल तक घुमा सकता है, और यदि पूछ लें कि झटके से अपनी गर्दन को कौन घुमाता है पीछे तक, तो वो होती है मैना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, लौह तत्व, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंवला, हरी सब्जियां और गुड़। हमने इसके चार चार ऑप्शन इसलिए नहीं रखे हैं ताकि आपका टाइम कम लगे, ठीक है, और जल्दी से जल्दी हम अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकें। तो लौह तत्व किसमें, आंवले में, हरी सब्जियां यहाँ पर पालक हो जाएगा, मेथी, ठीक है, और गुड़, इसमें क्या पाए जाते हैं, लौह तत्व प्रचुर मात्रा में। और लौह तत्व की यदि कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। कौन सा, एनीमिया, और इससे बचने के लिए हमें इसका सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, घटपर्णी या नेपेंथीस पौधे भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो घटपर्णी है पूछा गया भारत में कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा घटपर्णी का मेघालय होगा, भारत के मेघालय में पाया जाता है। यदि भारत के बाहर पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, ठीक है। और यह एक शिकारी पौधा होता है, कौन, घटपर्णी। और घटपर्णी जो होता है यह कीड़े मकोड़ों, चूहों, मेंढकों को फंसा करके खा जाता है, और यह एक प्रकार की गंध निकालता है, क्या, गंध, ना कि कोई ध्वनि, ठीक है। पूछ सकते हैं कि घटपर्णी पौधा एक ध्वनि निकालता है, तो ये गलत होगा, क्योंकि ध्वनि नहीं निकालता, गंध निकालता है। गंध के माध्यम से जो कीट हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और इसके जो घड़े के जैसा इसका आकार होता है और इसमें आकर के फंस जाते हैं और ये पौधों का शिकार कर लेता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसे नेपेंथीस के नाम से भी जाना जाता है। और शिकारी पौधे कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक तो होता है यूट्रिकुलेरिया, कौन सा, यूट्रिकुलेरिया। एक होता है ड्रोसा, ड्रोसा भी एक शिकारी पौधा होता है, ठीक है। एक घटपर्णी, नेपेंथीस, ये सब क्या होते हैं, शिकारी पौधे होते हैं। और भारत के मेघालय में और भारत के बाहर इंडोनेशिया में और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखने की अक्षमता क्या कहलाती है। तो इसमें जो पेडागोजी है उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अधिगम अक्षमताओं से। तो लिखने में अक्षमता डिस्ग्राफिया, पढ़ने में तो डिसलेक्सिया, गणितीय अक्षमता तो डिस्कैलकुलिया होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और यदि पूछ ले विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट होगी, कितनी ऊंचाई है इसकी, 8,850, ठीक है, 8,850। और यदि भारत की पूछ लें, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी हमारी K2, जिसे गार्डवेन ऑस्टिन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक के बारे में भी आया हुआ है। रेगिस्तानी ओक जो है पेड़ कहाँ पाया, मतलब इसका ऑप्शन बनाकर क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है। तो जो रेगिस्तानी ओक है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो ये तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। अब इसके बारे में हम देखते हैं, जो रेगिस्तानी ओक होता है इसकी जितनी ऊपर लंबाई होती है उससे 30 गुनी अधिक कहाँ, नीचे होती है, 30 गुनी अधिक नीचे लंबाई पाई जाती है रेगिस्तानी ओक की। और यह बालकों के, मतलब जो स्कूल जाते हैं विद्यालय, उनकी दीवालों, जो उसकी दीवारें होती हैं स्कूल की, उसके बराबर ही पेड़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन बना करके आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और स्थानीय लोग जो होते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग क्या करते हैं, इससे जो पेड़ में जो पानी होता है उसको निकाल करके उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में यह पेड़ प्रमुख रूप से पाया जाता है और 10 से 12 फीट लंबा यह पेड़ होता है, इसमें पत्तियां कम होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 22 दिसंबर में फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए EVS के प्रश्न, ठीक है। तो नीचे दिए गए जीवों के समूह में किसकी दृष्टि मनुष्य की तुलना में 4 गुनी होती है, ठीक है। तो एक तो पूछ सकते हैं कि 4 गुनी दृष्टि किसकी होती है, और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 6 गुनी दृष्टि किसकी होती है, ठीक है। तो जो 4 गुनी दृष्टि वाला क्वेश्चन है, 4 गुनी किसकी होती है, चील की, बाज की और गिद्ध की। चील, बाज और गिद्ध, बाज के यहाँ पर गरुड़ भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इनकी दृष्टि कितनी होती है, मनुष्य की अपेक्षा 4 गुनी अधिक। और यदि 6 गुनी पूछ लें तो वो कौन कौन से जानवर हैं, तो शेर हो जाएगा, बाज और शेर हो जाएगा, बाघ हो जाएगा और चीता। इसकी कितनी होती है, 6 गुनी अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये पूछा गया था, तो ये कहाँ पर है हमारा, इसे ही हम क्या कहते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में। और यहाँ पर साइबेरियन पक्षी निवास करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। तो इसे भी याद रखें कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है और किस लिए प्रसिद्ध है। जैसे कह दिया कि बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, तो गिर है गुजरात का, ठीक है। इस तरह से याद रखें। फिर नेक्स्ट दिया है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में खाना पकाने में मिर्च का उपयोग किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहाँ से आए थे।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अमेरिका से, ठीक है। तो इसी तरह से सभी जो सब्जियां हैं वो कहाँ से आई हैं इसे भी आपको याद रखना होगा। दक्षिण अमेरिका से क्या आई है? मिर्ची। दक्षिण अमेरिका से ही क्या आया है? टमाटर आया है, टमाटर, ठीक है। यदि पूछ लें भिंडी कहाँ से आई है तो अफ्रीका से आई है, ठीक है। यदि पूछ लें चाय कहाँ से आई है तो चाय, यदि पूछ लें तो चाय जो है वो 7 समंदर पार। आलू, मक्का और चाय। सोयाबीन कहाँ से आया है तो चीन से। गोभी, मटर कहाँ से आए हैं? यूरोप से। भारतीय चीज़ें कौन कौन सी हैं? बैगन, मूली, सेम, करेला, ठीक है। टिंडा, परवल, मेथी, ये सब क्या है? हमारी भारतीय चीज़ें हैं, तो इसे भी याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट दिया है, ये पेडागोजी से क्वेश्चन हो जाएगा। कक्षा 1 एवं 2 में पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकें नहीं होती हैं, फिर कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन कैसे पढ़ाया जाता है? तो भाषा और गणित के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट दिया है, अल बरूनी किस देश से भारत आया था? तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अल बरूनी जो है वो उज्बेकिस्तान से भारत आया था, लगभग 1000 वर्ष पूर्व भारत आया था, ठीक है। इसने भारत के इतिहास के बारे में बताया है। इसने बताया कि जो भारत के लोग हैं वो तालाब बनाने में माहिर हैं, और तालाब में चढ़ने और उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो अल बरूनी कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन हो जाएगा। लड़कियां घर के काम करने जैसे पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना आदि के लिए हैं, जबकि लड़के बाहर के कार्यों के लिए। यह क्या दर्शाता है? तो इसका सिंपली आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लैंगिक रूढ़िवादिता को यह दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए। मलेरिया परजीवी जो है प्लाज्मोडियम, इसकी खोज के लिए किसको? रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1902 में, ठीक है। और फिर 1905 में इनकी मृत्यु हो जाती है रोनाल्ड रॉस की। और ये मरते हुए भी क्या कहते जाते हैं कि हम कुछ खोज लेंगे, नया खोज लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये बोल रहे थे जब इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, उस समय। नेक्स्ट देखते हैं, 23 दिसंबर में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो पूछा गया है कि बाला का पूर्ण रूप क्या है? बाला का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। हिंदी में इसका अर्थ होगा अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ठीक है। तो आपको कुछ और याद रखने होंगे, जैसे ADHD है, ADHD अति सक्रियता जिसे कहते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। इसे भी याद रखें। एक होता है EVS, EVS का फुल फॉर्म एनवायरमेंटल स्टडीज के रूप में। यदि पूछ लें ASD का होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इन तीनों को और इसे याद रखें, पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल। तो आपको याद रखना है कि कहाँ की कौन सी फसल है, सबसे ज़्यादा किस फसल का उत्पादन किस राज्य में होता है, कौन सी फसल कहाँ से भारत में आई हुई है, ठीक है, कौन सी खेती कहाँ पर की जाती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो कहाँ पर है? ये है हमारा उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। और जो यदि पूछ लें भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो वो यही है जिम कॉर्बेट। स्थापना कब हुई थी? सन 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका यदि पुराना नाम पूछ लें तो क्या है? पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क, ठीक है। यदि पूछ लें भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है हिमेस। कहाँ पर है? लेह लद्दाख में स्थित है, सबसे बड़ा, ठीक है। कितनी है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 3550 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में टमाटर किस देश से आए हैं? तो वही क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो टमाटर और जो हमारी मिर्ची है वो कहाँ से आई है? दक्षिण अमेरिका से आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य में मिट्टी को खोदकर नम बनाने वाले औजार को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा वो खुरपी होगा, ठीक है, जो ऑप्शन में दिए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही है? तो हमने यहाँ पर सही ही ऑप्शन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलाने के लिए, मैचिंग के लिए भी आ सकता है। तो केरल केले के फूल की सब्जी, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी, और उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसे याद रखें, फिर से भी रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, सुनने की सर्वाधिक क्षमता किसकी होती है? तो सुनने की सर्वाधिक क्षमता, सुनने नहीं, यहाँ क्या होगा? सूंघने की। क्या होगा? सूंघने की, ठीक है। ये मिसप्रिंट है, सूंघना होगा यहाँ। सूंघने की सर्वाधिक क्षमता जो होती है वो चूहे की होती है, लेकिन जो दृष्टि है और दृष्टि और सुनने की क्षमता कम और सूंघने की क्षमता सर्वाधिक होती है किसमें? चूहे में। तो इसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आया हुआ है, लद्दाख किस तरह का इलाका है? तो लद्दाख बोल दें या फिर जम्मू कश्मीर बोल दें,
ठीक है, लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर, इन दोनों में क्या है, ज़्यादातर माउंटेन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ के जो रास्ते हैं वो ऊबड़ खाबड़ हैं, पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, तो इसे याद रखना। और हमने जो एक वीडियो अपलोड किया है उसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में, चांगपा जनजाति के बारे में पूरा डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है, कहाँ पर किस चीज़ का मतलब स्कूल जाने आने के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन से रास्ते, ठीक है, जुगाड़ गाड़ी कहाँ पर चलती, बैलगाड़ी कहाँ, ऊँट गाड़ी कहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ियाँ किस राज्य में देखने को मिलती हैं, तो ये भी हमने पढ़ रखा है, तो आंध्र प्रदेश। और यदि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं दिया है तो तेलंगाना सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अरब सागर से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो एक तो हो जाएगा हमारा अरब सागर और एक क्या हो जाएगा हमारा बंगाल की खाड़ी। जैसे हम ये हमारा मैप है, ठीक है, तो इधर क्या है हमारी बंगाल की खाड़ी है और इधर क्या है हमारा अरब सागर है, तो यहीं पर पश्चिमी घाट पड़ता है, ठीक है, ये पूर्वी घाट हो जाएगा। तो पूछा है कि अरब सागर से लगने वाले राज्य, तो अरब सागर से यहाँ पर गुजरात लगेगा, ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ छोटा सा गोवा, यहाँ कर्नाटक, केरल, यहाँ तमिलनाडु। यदि तमिलनाडु पूछ लें तो ये अरब सागर में भी पड़ता है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी यदि ऑप्शन में है। वैसे इस तरह के ऑप्शन दिए नहीं जाते, ठीक है। बंगाल की खाड़ी से तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, तो इसे मैप से याद रख सकते हैं। यदि पूछ लें कि मतलब जो सबसे लंबा तट कौन सा है, तो पश्चिमी तट है, और जो तट है इनको भी डिवाइड अलग अलग किया गया है, तो इसका वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे ताकि आपको आसानी से याद रहे। नेक्स्ट देखते हैं, 24 दिसंबर में पूछे गए क्वेश्चन ईवीएस के, ठीक है, तो इत्र के लिए निम्न में से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो पूछा जा सकता है कि इत्र के लिए, जैसे क्वेश्चन आया था कि इत्र के लिए कौन सा राज्य, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य है, मतलब उत्तर प्रदेश है और कन्नौज स्थान, ठीक है। यदि पूछ लें पेठा के लिए कौन सा, तो पेठा के लिए कौन सा हो जाएगा हमारा आगरा, पेठा के लिए क्या हो गया आगरा, ठीक है। इसी तरह से अन्य क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कोयला, कोयले के लिए धनबाद हो गया, मसालों के लिए क्या प्रसिद्ध है, तो केरल हो जाएगा, सोयाबीन के लिए या सोया प्रदेश मध्य प्रदेश हो गया, सुरमा के लिए क्या प्रसिद्ध है, सुरमा के लिए हो जाएगा बरेली, ताले के लिए ताला नगरी कौन सी है, अलीगढ़, तो इसे भी एक बार पढ़ लें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्णिमा के दिन कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। अब आपको ये भी याद रखना है कि कहाँ पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। जैसे कह दिया पोंगल, पोंगल कहाँ पर प्रसिद्ध है, पोंगल कहाँ का त्यौहार है, तो तमिलनाडु हो जाएगा। यदि पूछ लें बिहू, बिहू और रंगोली कहाँ प्रसिद्ध है, तो असम में हो जाएगा, ठीक है। यदि पूछ लें उगड़ी, उगड़ी पर्व कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। यदि पूछ लिया बैसाखी, बैसाखी कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो पंजाब हो जाएगा। जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो उड़ीसा हो जाएगा। दुर्गा पूजा कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल। ओणम पूछ लें, विशु पूछ लें, तो ये दोनों कहाँ पर, केरल में। गुड़ी पर्व कहाँ पर प्रसिद्ध है और गणेश चतुर्थी तो महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इस पर भी हम जल्द ही वीडियो बनाएंगे और आसानी से आपको याद करवाएंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन त्योहारों से गलत ना हो, ठीक है। तो पूछा गया था पूर्णिमा के दिन, तो होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही है, तो ये हमने सही ही ऑप्शन लिए हैं, ठीक है। तो कोयल जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, जबकि जो कौआ होता है उसके घोंसले में अंडे दे देती है, और कौआ जो होता है वो काला होता है और अपने अंडे समझकर कोयल के अंडों का भी पालन पोषण कर देता है, ठीक है। और जो कौआ होता है इसके घोंसले में तार देखने को मिलते हैं और टहनियाँ वगैरह, ठीक है। इंडियन रॉबिन बर्ड, जिसे कलचिड़ी कहते हैं, यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। इसके जो घोंसले हैं उसमें रुई देखने को मिलती है, मुलायम टहनियाँ वगैरह देखने को मिलते हैं। टेलर चिड़िया, तो घोंसले पर भी हमने बहुत ही शानदार वीडियो बना रखा है, जिसने ना देखा हो जरूर देखें क्योंकि इससे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। टेलर यानी दर्जन चिड़िया, ठीक है, यह पत्तों को सिल करके अपना घोंसला बनाती है और इसकी चोंच जो होती है वो बहुत ही लंबी होती है और पत्तों में छेद आसानी से कर लेती है। नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से किसके सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बाघ, ठीक है। क्या हो जाएगा, बाघ। यदि पूछ लें कि गंध, क्वेश्चन दिया गया है, देख लेते हैं हम, वह कौन सा कीट है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से पहचान लेता है, तो वो होता है रेशम का कीड़ा, जो कहाँ पाया जाता है, सहतूत वृक्ष पर, ठीक है। नेक्स्ट दिया है, टीन खेती में टीन का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो टीन खेती में बीजों का मापन करने के लिए
टीन का प्रयोग किया जाता है और प्रमुख रूप से यह खेती कहाँ पर की जाती है, तो मिजोरम में। और जब मिजोरम ऑप्शन में ना हो तो झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो क्वेश्चन रह गए हैं, मतलब पेडागोजी के इसमें कम से कम क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपका टाइम, मतलब जो पेडागोजी है वो तो सामान्य समझ पर डिपेंड करती है, तो पेडागोजी के आंसर फिर भी हम सही कर लेते हैं, लेकिन जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं इसको हम गलत कर देते हैं। तो इसे 1 से 2 बार यदि आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप आपके सभी क्वेश्चन सही कर पाएंगे, ठीक है। इसमें जो ट्रेन वाले क्वेश्चन हैं वो रह गए हैं, ठीक है। तो ट्रेन वाले क्वेश्चन हम एक वीडियो में अलग से आपको करवा देंगे ताकि आपसे मतलब उसका जो जानकारी है पूरी आपको मिल सके, ठीक है। तो ये सेशन बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो आपको ये सेशन ज़रूर पसंद आया होगा, ठीक है। थैंक यू।